कारण है हमारे शरीर का कोई भी इनर ऑर्गन का फेलियर है, जिसमें मैक्सिमम डॉक्टर लोगों के लैंग्वेज में आता है कि हार्ट ही फेल होता है। तो योग जो सबसे मूल काम करता है वो है कि हमारा शरीर का सेल रीजनरेट होता है। जो सेल मर गया वो फिर से जनरेट हो जाता है, जो मेडिकल साइंस में नहीं है। मेडिकल साइंस में है कि सेल डैमेज हो गया, अब और डैमेज नहीं हुआ, हम उसका व्यवस्था करेंगे, जो डैमेज हो गया वो तो गया। योग आपके उसी सेल को फिर से जनरेट कर देता है, तो रीजनरेशन करता है। और दूसरा करता है कि सेल डेथ के रेट को कम कर देता है। तो सेल डिवीजन होता है, एक सेल मरता है दूसरा सेल पैदा होता है, अपने जगह पर वो दे के जाता है, और ये दर जो है बढ़ते जाते हैं। जैसे एक मरता है तो एक पैदा होना चाहिए, तो जैसा का तैसा रहेगा। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ता है तो 5 मरता है तो 2 पैदा होते हैं, उसके 5 मरता है 1 पैदा होता है, उसके 5 मरता है पैदा ही नहीं होता है। और इस ढंग से करते करते हम कोलैप्स कर जाते हैं, ख़त्म हो। ये क्या है कि आपको बहुत दिनों तक उसको मेंटेन करके रखना है, जितना मरेगा उतना पैदा हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं कि सेल डिवीजन में सेल डेथ की प्रक्रिया को शुरू कर देता है, और जो पहले से मर चुका है उसको फिर से रीजनरेट कर देता है। तो इसी कारण से आपका एज भी कांस्टेंट होता है, इनर ऑर्गन फिट रहते हैं, और वो दोनों जब फिट रहते हैं तो बीमारी नहीं होती, बीमारी नहीं होती है तो मृत्यु नहीं होती। और एक आश्चर्य की बात है जो जल्दी फोकस लोग नहीं करते, योग करने वाले का कॉन्शसनेस इतना ज़्यादा हो जाता है कि लोग बोलते हैं कि एक्सीडेंटल डेथ हो गया, क्या करें, एक्सीडेंट भी नहीं होता। कॉन्शसनेस इतना हाई हो जाता है, जैसे आपको मच्छर काटता है तो अपने हाथ वहाँ जाता है, कोई चीज़ आँख पर पड़ने वाला हो तो पलक बंद हो जाता है। तो ये जो कॉन्शसनेस के चलते होता है, ऑटो कॉन्शसनेस है, ये इतना हाई होता है कि आप किसी भी दुर्घटना को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से पहले समझ जाते हैं और साइड हो जाते हैं, तो एक्सीडेंट से भी बच जाता है। वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। आप लोग जो करते हैं वो भी बहुत शरीर के लिए बहुत मजबूत चीज़ है, आप लोगों का जो पीटी पैलेट है। लेकिन ये मैं जो बता रहा हूँ वो इनर ऑर्गन के लिए, मेंटल ऑर्गन के लिए। हमारे ब्रेन में भी बहुत से ऑर्गन हैं, हम सबसे ज़्यादा सोचने में गड़बड़ी होगा तो शरीर में सब कुछ गड़बड़ होगा। आप लोग एक तो चीज़ ध्यान दिया होगा कि कभी भी अगर किसी मेडिकल साइंस वाले बोलते हैं कि ये दवा खाइए ये बीमारी ठीक होगी, ये दवा शरीर में डाल देंगे ये बीमारी ठीक, लेकिन किसी भी कोमा के पेशेंट पर कोई भी दवा काम नहीं करती। तो कोमा का पेशेंट शरीर तो है, दवा जाहिर है काम क्यों नहीं कर रहा है। दवा भी तभी काम करेगी जब आपके ब्रेन के सेल परफेक्ट काम करेंगे, वही उनको ऑपरेट कराते हैं। तो ये आपके ब्रेन के सेल को हेल्दी रखता है। थोड़ा सा कोशिश करिए, बहुत छोटा सा अभ्यास कर, बताने में मुझको 1-1.5 घंटा लगेगा, आप लोगों को करने में आधा घंटा लगेगा, उतना ही का अभ्यास आप लोगों को बता रहा हूँ। उसको रेगुलर अपने जीवन में रख दीजिए, बहुत लाभवान होंगे। शुगर नहीं होगा, ब्लड प्रेशर नहीं होगा, अगर हुआ है तो घटते चला जाएगा, थायराइड खत्म हो जाएगा, नींद अच्छी आएगी, शरीर में दर्द नहीं होगा। तो लंबर और सर्वाइकल का स्पॉन्डिलाइटिस अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है, कमर में और कंधा में खिंचाव आकर के दर्द पर लोग झेल रहे हैं। इसको करने लगी, अगर है तो धीरे धीरे घट के ख़त्म हो जाएगा, और नहीं है तो जीवन में कभी होगा ही नहीं। इतना अच्छा चीज़ है। अब आपके पीटी परेड से बहुत सरल है, उसमें बहुत परिश्रम है, इसमें परिश्रम भी नहीं है, थकान भी नहीं है। तो शुरू किया जाए। तो सबसे पहले गायत्री मंत्र से शुरू करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सबसे पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम। ये प्राणायाम भगवान के द्वारा अपने आप चलता है हमारे भीतर, श्वास अंदर जाना श्वास बाहर आना, ये भस्त्रिका प्राणायाम है। लेकिन इसी को हमको फुल करना है, वो हाफ चलता है। सांस लेते हैं उसके बाद भी और लेने का जगह रहता है, जितना जगह है पूरा को भरिए और पूरा को खाली करिए। मेरुदंड को सीधा रखिए, और जिनके शरीर में दर्द नहीं है वो सामने वाला अंगूठा और उसके बगल वाला उंगली एक में मिला लेंगे, और जिनको शरीर में दर्द है, पेट में गैस बनता है, तो बगल वाला उंगली को अंगूठा के नीचे कर देंगे। बस इतना ही करना है। कलाई रख दीजिए घुटना पर,
मेरुदंड सीधा लेकिन शरीर ढीला है, अकड़ा के नहीं रखा, सीधा ढीला। अब लंबा श्वास भरिए और छोड़िए, पूरा भरिए और पूरा छोड़िए, 25 बार गिन करके छोड़िए। ये लेने और छोड़ने में भी मेरुदंड सीधा ही रहेगा। कुछ लोगों का मेरुदंड छोड़ने में झुक रहा है, मेरुदंड सीधा। श्वास लेते समय जरा सा भी जगह खाली नहीं रहने दीजिए, पूरा डायाफ्राम तक श्वास भर दीजिए और खाली करिए। ये अभ्यास भस्त्रिका प्राणायाम का था। आपको ब्रेन के प्रत्येक रूट को ये क्लीन कर देगा, आपका सिर हल्का लगने लगेगा, नींद भी अच्छी आएगी, सिर में दर्द हो रहा होगा तो सिर का दर्द गायब होने लगेगा, आँख की कमजोरी धीरे धीरे कम होने लगेगी, या फिर अगर नहीं है तो बनी रहेगी आँख की। इस साधारण हार्ट में ब्लॉकेज खत्म हो जाएगा, अगर नहीं है तो ब्लॉकेज होगा नहीं। छोटा सा अभ्यास, सांस लेना और छोड़ना, खाली इसी को डीप करना। दूसरा अभ्यास है कपालभाति प्राणायाम। उंगली का मुद्रा वैसे ही रखेंगे। कुछ लोग देखें उंगली बाद में उलट दिए थे नीचे, कलाई को रखिए घुटना पर, इसका ध्यान रखिए। मेरुदंड को सीधा, वो दो ही शर्त है, मेरुदंड सीधा रहना चाहिए और जो अपना मुद्रा है मुद्रा को कलाई को घुटना पर रख करके करें, जो भी मुद्रा करें। कपालभाति प्राणायाम में श्वास झटके से बाहर छोड़ते हैं बिना लिए। हम लोग जब भी श्वास छोड़ना होता है तो पहले लेते हैं, इसमें लेना नहीं, बिना लिए श्वास झटके से बाहर छोड़ेंगे तो पेट अपने आप अंदर जाएगा और उसी के बाहर आने का इंतजार करेंगे। बाहर आएगा तो थोड़ा सा श्वास अंदर जाएगा, उसी को फिर से छोड़ेंगे और बार बार लगातार इसी को 5 मिनट तक करेंगे। आँख बंद रखेंगे और ध्यान रखेंगे अपने नाभि पर। इसको मणिपुर चक्र कहते हैं। तो मणिपुर चक्र को अंदर और बाहर होते हुए अनुभव करते रहिए हर श्वास के साथ और चलाते रहिए। तो शुरू हो जाइए। पैंतालीस से ज़्यादा जिनका एज हो गया और बहुत तेज नहीं करेंगे, नहीं तो ब्लड प्रेशर आ जाएगा। आराम आराम से, सेकंड में 1 बीट।
देखिए पीछे में आप सांस ले करके छोड़ना है, इसीलिए आपका नहीं हो रहा। बिना लिए छोड़िए, छोड़िएगा तो पेट अंदर जाएगा, और लेकर छोड़िएगा तो पेट बाहर आएगा, और आपका पेट बाहर आएगा। सांस आप लेकर छोड़िए, बिना लिए छोड़िए। हाँ, मेरे को सीधा रखिए। हाँ, फोकस पेट पर नहीं रखिएगा। पेट खींचने में आपका कोई योगदान नहीं है, आपका सिर्फ सांस छोड़ना। सांस छोड़ने से पेट जो अंदर जाएगा उतने ही का जरूरत है। और इसी में मन में अगर सोचते रहेंगे कि हमारे निकलते हुए श्वास से टॉक्सिन बाहर निकल रहा है, जो कि सचमुच का निकल रहा है, जब सोचेंगे तो ज़्यादा मात्रा में निकलने लगेगा और टॉक्सिन हमको बीमार करता है। टॉक्सिन बाहर निकलेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, भीतर के पास स्वस्थ रहेगा। इतना ही देर 5 मिनट तक लगातार इसको करिए। इससे हम लोग जो श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, तो श्वास लेने वाले को किताब में भी पढ़ाया गया है और हम लोग उसको प्राणवायु, तो ये प्राणवायु आता और जाता है। लेकिन हम जब से जन्म लिए हैं तब से अपान वायु, नाभि के नीचे में भी वायु है। हमारे शरीर में 5 वायु है, जो चल रहा है वो प्राणवायु है और नाभि के नीचे में अपान वायु है। अपान वायु जब से जन्म लिए हैं तब से जो जमा है वही अभी तक पड़ा हुआ है, इसमें हम उसको बाहर करते हैं और वही टॉक्सिन बनाता है। इस प्राणायाम को जब अपन रेगुलर करने लगते हैं, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। कॉन्स्टिपेशन अगर है तो ठीक होने लगेगा, गैस बनना बंद हो जाएगा, एसिडिटी खत्म होने लगेगी, तो वही अपान वायु जो इस सब का कारण है वो बाहर निकल जाता है। इसीलिए श्वास का साथ पेट का अंदर जाना जरूरी है, वो भी खींच के नहीं। खींचेंगे तो नहीं जाएगा, तब प्राणवायु ही आएगा, क्योंकि आप खींचेंगे ऊपर वाले और उसको चलना है नीचे वाले, वो ढकेलेगा, इसे उछाल के बाहर निकालता है। जब लंबे समय तक आप इसका अभ्यास करेंगे तो फिर निकलते हुए श्वास में आपको दुर्गंध भी महसूस होने लगेगा। कुछ दिन बाद, महीना 2 महीना जाएगा तो लगेगा कि श्वास में दुर्गंध निकल रहा है, तो सब अपान वायु का दुर्गंध निकल रहा है, क्लीन हो जाएगा। और ये भी आर्टरी ब्लॉकेज को क्लीन करता है। माइग्रेन, साइनस, बार बार सर्दी जुकाम होना, योग करने वाले को जीवन में कभी सर्दी जुकाम होता ही नहीं है।
बहुत ज़्यादा भीग जाएगा तो पानी चलेगा 2-4 घंटे और उसके बाद फिर खत्म अपने आप बिना किसी दवा के। तो इतना लाभ है इसका। तो इसका नाम है कपालभाति प्राणायाम। अगला प्राणायाम करेंगे उसका नाम है अनुलोम विलोम। बाएं नाक से लंबा गहरा श्वास भरते चले जाएंगे, पहला प्राणायाम के जैसा पूरा भरेंगे। जब भर जाएगा तो बायां बंद करके दाएं से छोड़ेंगे और यहीं से शुरू करेंगे। जिससे छोड़ेंगे उसी से लेंगे और छोड़ते समय फिर बदल देंगे। तो लेना जिससे उससे छोड़ना नहीं है, लेकिन जिससे छोड़ना है उसी से लेना है। और पहला बार बाएं से लेकर शुरू करना है, बस यही 2 नियम। शुरू करना है बाएं से लेके और फिर जिससे छोड़िएगा उससे लीजिएगा, और लिए हैं उससे छोड़िएगा नहीं। एक बार पहला देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा। ये दाहिना बंद किए, पूरा भर गया, बायां बंद किए, दायां से छोड़ दिए, इसी से लेंगे। जब पूरा भर गया तो दायां बंद करिए, दूसरी तरफ छोड़ रहे हैं, फिर इसी से लेंगे। बस यही लगातार मिनिमम 5 मिनट और समय आप लोगों के पास हो तो 10 मिनट तक इसको करिए। लगातार करने का कोशिश करिएगा। अगर हाथ में दर्द होने लगे तो हाथ बदल लीजिएगा। हालांकि आप लोग तो खोज के आदमी है, दर्द नहीं होना चाहिए। राइफल लेकर के टांग के रखते हैं तो अपने हाथ का भार लेने में कितना ताकत होगी। तो ये इसको बस ऐसे ऐसे कर दिया। अब इस हाथ को छोड़िएगा नहीं। अगर किसी को कष्ट होता है तो बदल लीजिए, लेकिन जहाँ श्वास चल रहा था उंगली फिर वहीं से शुरू हो, नहीं कि कहीं दूसरे जगह उंगली रखो। चलिए शुरू करिए। ध्यान दोनों भावों के बीच में आज्ञा चक्र पर। दाहिना नाक बंद किए, बाएं से श्वास लेना शुरू। भर जाने के बाद बदल के छोड़ रहे हैं, फिर इसी से लेंगे, फिर बदल के छोड़ेंगे, फिर इसी से लेंगे। बस इसी को दोहराते रहिए और अपना फोकस दोनों भाव के बीच में आज्ञा चक्र पर बना के रखिए, जिसको योग के भाषा में हम लोग आज्ञा चक्र कह रहे हैं। इसी के पीछे में वैज्ञानिक रूप से पीनियल ग्लैंड है, और पीनियल ग्लैंड ही हमारे पूरे शरीर का, मस्तिष्क का जिम्मेवार है। उसी से हमारा मस्तिष्क मजबूत होता है, उसी के द्वारा मस्तिष्क कंट्रोल होता है, उसी के द्वारा मस्तिष्क को शक्ति मिलती है, और मस्तिष्क के शक्ति से हमारा पूरा शरीर चलता है। तो जब आप उसको फोकस करते हैं तो बहुत अच्छे ढंग से काम करना है, एक्टिव हो जाता है। अब पूरा का पूरा भरिएगा, हर बार पूरा श्वास भरिए और पूरा करिए।
प्राणायाम को हमेशा साइकिल कंप्लीट करके छोड़ा जाता है। जब बाएं से लेकर शुरू किए हैं तो बाएं से छोड़ करके ही बंद होगा। मैं विश्राम बोलूँगा, उसके बाद भी बायां छोड़ने के बाद ही आप लोग बंद करेंगे। जिनका बायां छूट गया हो रुक जाएंगे, नहीं छूटा होगा तो बायां छोड़ के तब बंद करेंगे। विश्राम, हमारा साइकिल कंप्लीट होना चाहिए। और जो शुरू में बता रहा था, हमारे शरीर में डैमेज सेल का रीजनरेशन होता है, यही प्राणायाम रीजनरेशन करता है। देखने में आपको लग रहा है और सबसे बोरिंग प्राणायाम है। थोड़े देर में लगता है कि नींद आ रही है, आलस्य हो रहा है, क्या कर रहे हैं का सांस, लेकिन यही आपके मरे हुए सेल को जिंदा कर देता है। और सभी मिलकर के मरने की प्रक्रिया को धीमा करते हैं, लेकिन जिंदा करने का काम यही करता है। इसलिए इसको समझिए ये अमृत है। और कहीं कहीं कहानी में आप लोग सुने होंगे, देवताओं के वैद्य नाम सुने हैं? क्या नाम है उनका? देवता लोगों के वैद्य जी अश्विनी कुमार। तो अश्विनी कुमार तो समझ में आता है, 2 अश्विनी कुमार क्यों है डॉक्टर? 2 डॉक्टर मिलकर क्यों करते हैं ट्रीटमेंट? कहीं भी उनका नाम खाली अश्विनी कुमार नहीं मिलेगा, 2 अश्विनी कुमार। यही दोनों अश्विनी कुमार हैं, ये और ये। और हमारे शरीर में 33 कोटि देवता का निवास है, सुनते होंगे आप लोग। हमारे ही शरीर में मेरुदंड पर 33 टुकड़ा है बैकबोन में, और हर पर एक एक स्टेज के देवता है। उनका इलाज ये करता है। और मेरुदंड से निकल के 10 नाड़ियाँ हमारे शरीर में चारों तरफ फैली। मतलब मेरुदंड तोड़ दीजिए, जहाँ से टूटेगा उसके नीचे का अंग खत्म। गर्दन से तोड़ दीजिए तो गर्दन के नीचे खत्म, बीच से तोड़ दीजिए तो उसके जहाँ से टूटेगा उसके नीचे का खत्म, क्योंकि वहीं से आपके पूरे शरीर को सप्लाई मिलता है। और ये दोनों उन लोगों को ठीक रखते हैं। तो कितना कीमती प्राणायाम है, आप समझ सकते हैं। देखने में आसान है और करने में भी आसान है, सिर्फ मन नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता। तो थोड़ा सा कुछ दिन मनाइए मन को, उसके बाद ये इतना आनंद देगा, जब करने लगेंगे तो लगेगा कि उड़ रहे हैं, शरीर का भार खत्म हो जाएगा, हवा में अपने को उड़ता हुआ महसूस करेंगे, बहुत आनंद आएगा। फिर अगला प्राणायाम करेंगे हम भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम ये पहले बताया था, जो पीनियल ग्लैंड आज्ञा चक्र के पीछे में सिर के ऊपर से, और यहाँ से अगर ड्रिल किया जाए तो दोनों ड्रिल जहाँ जाकर मिलेगा वहाँ पर हमारा पीनियल ग्लैंड, और वही ग्लैंड पूरे शरीर को, सबसे पहले मस्तिष्क को, और मस्तिष्क के माध्यम से पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। ये प्राणायाम उसको एक्टिवेट करता है, उसको जीवित कर देता है, एक्टिव कर देता है। और उससे मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन निकलता है जो हमको खुशी प्रदान करता है, नींद अच्छी आती है, शरीर का दर्द मिटता है, और सबसे बड़ा चीज़ कि आपके भीतर में आनंद, बंगला में जो आनंद बोलते हो, आनंद की प्राप्ति होती है। हर समय आपके भीतर से प्रफुल्लित रहेंगे, खुश रहेंगे, और करने में बहुत आसान। हाँ नहीं, ये अनुलोम विलोम खाना के 3 घंटे बाद, कपालभाति खाने के 4 घंटे बाद। अब इसमें एक और बात है, जब हम इस नियम को नहीं मानेंगे तो हमको प्रॉब्लम क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, पेट में गैस होने लगेगा, शरीर में कहीं दर्द हो सकता है। लेकिन जब हम बड़े बीमारी का ट्रीटमेंट करते हैं, इससे ट्रीटमेंट होता है। जो मतलब सेल रीजनरेशन जब बोल रहा हूँ तो शरीर रीजनरेट होता है। अब जिनको ब्रेन ट्यूमर है, अब वो जब करेंगे ब्रेन ट्यूमर को ख़त्म करेगा, लेकिन उनके लिए बहुत बड़े मात्रा में और ज़्यादा मात्रा में उनको करना है। उनको खाने पीने का ध्यान नहीं देना है। पहले ब्रेन ट्यूमर खत्म हो गया, गैस और कॉन्स्टिपेशन हम बाद में ठीक कर लेंगे। क्लियर हो रहा है? समझ पा रहे हैं? अगर आप स्वस्थ हैं तो बिना खाए ही इसको करना है। लेकिन मेजर बीमारी हो गई, कैंसर हो गया है, ट्यूमर हो गया है, तो उस स्थिति में जब इस प्राणायाम को हम करेंगे तो खाने पीने का ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि हमको 3 टाइम 1-1 घंटे माने दोनों प्राणायामों को करना है। तो उस समय हम खाना पीना का ध्यान देने, 1 घंटा अगर दोनों को करेंगे तो 2 घंटा प्राणायाम करेंगे, खाना कब खाएंगे, और खाना खाने के फिर 4 घंटा बाद हम कैसे करेंगे? तो उसमें हम लोग इस नियम को तोड़ देते हैं।
लेकिन नुकसान होगा, शरीर ज्वाइंट में पेन होने लगेगा, पेट में गैस बनने लगेगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। लेकिन हम उसको बर्दाश्त करेंगे क्योंकि ब्रेन ट्यूमर से बड़ा बीमारी ये नहीं है। ब्रेन ट्यूमर खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम इसको ठीक कर लेंगे। समझ गए? नहीं, जो मैं आपको बोला, शरीर आपका 90 डिग्री बनाएगा जमीन के साथ, अब मेरुदंड सीधा होगा। चलते समय कभी भी आप मेरुदंड को सीधा रख ही नहीं पाइए। चलने में जब पैर चलेगा तो उसके साथ ये झुकेगा, तो बार बार मेरुदंड ये पोजीशन करेगा। आपको मेरुदंड स्थिर रखना है सीधा। चलते हुए प्राणायाम नहीं होगा। चलते हुए मुद्रा जो बताया हूँ, ये इस मुद्रा से आपके पेट में गैस कमेगा, पेट में दर्द हो रहा होगा तो ठीक होगा। शरीर में कहीं दर्द है, ज्वाइंट में पेन है, जिसको बात रोग बोलते हैं, गैस के कारण से पेन है, वो ठीक होगा। ये आप चलते हुए कर सकते हैं। नहीं, खाली ये ऐसे करके आप चल सकते हैं। ये 15-15 मिनट 3 टाइम किया जाता है। अगर आपके शरीर में दर्द रहता है ज्वाइंट में, शरीर में दर्द ज्वाइंट में होगा तो वायु का दोष है, और ये वायु मुद्रा है, वायु को आपके शरीर से घटाएगा। उसका दर्द जब भी होगा तो ज्वाइंट में होगा या फिर नस में होगा, लेकिन मसल में पेन होगा तो वो खून और पानी के कारण से होता है। आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो आपके देखिए कफ मसल में पेन होने लगता है, और ज़्यादा हो जाएगा तो इसमें भी दर्द होने लगेगा, इसमें दर्द होने लगेगा। ये पानी की कमी से होता है, और ये वायु की अधिकता से होता है ज्वाइंट में। तो ज्वाइंट में अगर पेन है, किसी भी ज्वाइंट में, गर्दन के ज्वाइंट में, कमर के ज्वाइंट में, घुटना में, कलाई में, उंगली में, तो इस मुद्रा का प्रयोग 3 टाइम 15-15 मिनट, और सिर्फ खाली इसको करेंगे तो आप चलते हुए कर सकते हैं। मैंने ये कर लिया और चल रहा है। लेकिन प्राणायाम भूल के भी चलते हुए नहीं करिएगा। एक जगह मैं देखा था, कोई टीवी पर दिखा रहा था कि चलते रहिए और सांस छोड़ते रहिए। हाँ, तो भूल के भी नहीं करिएगा, क्योंकि ये योग बैलेंस करता है। योग किसी बीमारी का इलाज नहीं करता है। और अभी आप लोगों को जब अभ्यास कराऊंगा, इसके पहले जो लोग किए हैं उनको मालूम है। मैं बोलता हूँ कि कष्ट आपके बाएं पैर में है, लेकिन अभ्यास आपको दोनों पैर का करना होगा, क्योंकि ये बैलेंस करता है। तो बैलेंस तभी जब आप चलते हुए करेंगे, बैलेंस होंगे ही नहीं, क्योंकि आप स्थिर हैं ही नहीं। एक बार ये पैर सामने आगे, ये पीछे है, और उस समय आप कुछ कर रहे हैं तो इधर दबाव पड़ रहा है, जब ये आगे जाएगा तो इधर दबाव पड़ेगा, तो बैलेंस कहाँ से होगी? तो योग में बैलेंस है, और बैलेंस के लिए जरूरी है कि आप स्थिर रहिए। आसन में भी पतंजलि का संस्कृत में श्लोक बोले हैं, स्थिरम सुखम आसन। आप सुखपूर्वक स्थिर हो जाइए तो उसको आसन कहते हैं। जब हम स्थिर नहीं होते, चलते हैं, तो व्यायाम, एक्सरसाइज, तो फिर वो प्राणायाम या योग नहीं है। योग अलग चीज़ है, व्यायाम अलग चीज़ है। व्यायाम में गति का महत्व है, योग में स्थिरता का महत्व है। कितना देर आप अपने कोई, जैसे मैं बोला कपालभाति आप कर रहे थे, पेट का पेशी चल रहा है, बाकी शरीर को स्थिर रखे हुए, सांस के साथ ये चल रहा है, इसमें डायाफ्राम तक सांस भर रहा है, बाकी शरीर स्थिर है। स्थिरता का ही महत्व है। अगर गति में मैं इसको मोड़ूंगा तो यहाँ से रूट ब्लॉक होगा, अब इधर कुछ जाना हो तो नहीं जा पाएगा, तो इसलिए गति नहीं चाहिए। हम जब श्वास ले रहे हैं, श्वास को योग में प्राण बोलते हैं, और इस प्राण को हमको हर सेल तक पहुंचाना है। वही नहीं पहुंचने, जितना उम्र होते जाता है हार्ट के पंप करने का क्षमता घटता है, कम ताकत से पंप करता है, और कम ताकत से पंप करेगा तो अपना पंपिंग सेट समझ लीजिए कि 5 हॉर्स पावर का पंपिंग सेट होगा तो 1 किलोमीटर दूर तक पानी फेंक पहुँचा देगा पाइप में, और अगर 10 हॉर्स पावर का कर दीजिए तो 200 किलोमीटर तक पहुँचा देगा। तो ये जब पंप कम करेगा तो कम दूर तक पहुँचेगा। तो ब्रेन के मैक्सिमम सेल तक पहुँचता ही नहीं है ऑक्सीजन, क्योंकि ब्लड से जाता है। जब ये प्राणायाम करते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग बनता है, ये भी पंप करके भेजता है, और साथ में जो हम ज़्यादा मात्रा में श्वास ले रहे हैं तो डायरेक्ट भी पहुँचता है, तो आपका ब्रेन एक्टिव होने लगता है, हर सेल एक्टिव होने लगता है। तो समझ गया कि चलते हुए नहीं करना है। एक तो मैं भी देखा था, किसी टीवी पर दिखा रहा था, कोई एक आश्रम का, रजनीश के आश्रम का शायद था, वो चलते हुए बोला कि श्वास छोड़ते रहिए और चलते रहिए, भूल के भी नहीं करिए।
वो कहीं से गलत सीख लिया है। श्वास चलते हुए में जो श्वास चलता है वो है सिर्फ पहला वाला जो अवतर है, धीरे धीरे स्टेप बढ़ते जा रहा है, श्वास छोड़ते जा रहा है, फिर श्वास गिनती के साथ बराबर करके चला जाता है। शुरू में 4-4, उसके बाद 4-6, छोड़ने में ज़्यादा, लेने में कम, 1.5 गुना। लेकिन ये आपको नहीं करना है, वो तो दूसरा पार्ट हो गया। हम लोग जो कर रहे हैं योग का प्राणायाम, उसमें वो नहीं है। वो है कि जिनको प्राणायाम नहीं करना है, सिर्फ वॉकिंग कर रहे हैं, उनको बोला गया है कि आप 4-6 के अनुपात में चलना शुरू। 4 बार गिनिए तो सांस लीजिए और 6 बार सांस छोड़िए। 4 स्टेप सांस लेना है, 6 स्टेप छोड़ना है। जो लोग योग नहीं करते हैं उनके लिए है, योग करने वाले के लिए नहीं। योग का पार्ट वो नहीं है, समझ। एक बात ध्यान रखिए कि आप जब शरीर को गति दे रहे हैं तो योग नहीं है, वो व्यायाम है। योग में शरीर में स्थिरता है, शरीर स्थिर। तो अगला प्राणायाम जो बताया, भ्रामरी प्राणायाम, पहले सुन लीजिएगा तब करिएगा, नहीं तो मैं बोलूँगा कान बंद करने के लिए बंद कर दीजिए, उसके बाद का बात मेरा सुनाई नहीं देगा। अंगूठा से कान के बगल में छोटा सा ढक्कन है, दोनों साइड, उसको अंदर की तरफ दबा देना। दबाइए नहीं, अभी मेरा बात सुन लीजिए। ये दबा देंगे तो बाहर का आवाज़ आना बंद हो जाएगा। तो पहला काम है, काम इसको दबा देना। दूसरा, 3 उंगली को छोटे तरफ से एक साथ रखेंगे और मोड़ देंगे तो तीनों बराबर है, बड़े छोटे हैं। जब मोड़ देंगे तो तीनों बराबर हो जाए। बीच वाला उंगली आँख और नाक के ज्वाइंट पर, दोनों तरफ, लेकिन आँख पर नहीं, आँख को टच नहीं करेंगे। जहाँ से कीचड़ निकलता है उस जगह पर। और ये 2 उंगली नाक और गाल के ज्वाइंट पर उसी के पैरेलल पर रख देंगे। तो ये 2 उंगली, 4 उंगली का जगह आपको बता दिया, इससे बंद करना है और इसको यहाँ रख दिए। इसके बाद इस उंगली को अलाउ करेंगे तो जहाँ ललाट पड़ जाता है वहाँ उसको जाने दीजिए। यह रखने के बाद अब ये जहाँ चला जाए, किसी का नज़दीक आएगा, किसी का दूर जाएगा, किसी का ऊपर लगेगा, कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये जहाँ जाता है। उसके बाद लंबा गहरा सांस खींचिए, पूरा भर लीजिए जितना खींच सकते हैं। अब बिना ओठ खोले मौ बोलने का कोशिश करिए। जब मौ बोलने में ओठ खुलता है, मौ, हम खोलेंगे नहीं तो हम ये आवाज़ होने लगे। इसी आवाज़ में अपने सांस को खत्म करना है। 5 बार इसको लगातार करिए और फोकस रखिए दोनों भाव के बीच में। विश्राम। देखिए, ये प्राणायाम करते समय भीतर में तो वाइब्रेशन फील हो रहा होगा। इसी वाइब्रेशन को ये उंगली से गाइड करके, इसका रूट गाइड कर रहे हैं कि इधर नहीं आना है और इसके इधर नहीं जाना है, ये गाइड कर रही है। अब ये वाइब्रेशन यहाँ से उठेगा और आकर के ठीक दोनों उंगली आपका आज्ञा चक्र के अगल बगल ही कहीं पड़ेगा, यहाँ पड़े, यहाँ पड़े, कहीं। तो यहाँ पर आकर के वाइब्रेट होगा, वो वाइब्रेशन अंदर की तरफ जाएगा, पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड वाइब्रेट होगा
और वो एक्टिव हो जाएगा, मेलाटोनिन ज़्यादा बनेगा, खुश रहेंगे, दर्द नहीं महसूस होगा और नींद अच्छी आएगी। इसके बाद अगला अभ्यास है उद्गीत प्राणायाम, ओंकार ध्वनि, ओम का उच्चारण करना है। तो पतंजलि इसके विषय में लिखे हैं कि वो त्रिमात्रिक होगा और म अर्धमात्रिक। तो जो आधुनिक हम लोग जो मैथ जानते हैं उसका 3 मात्रा और इसका आधा मात्रा, म का आधा मात्रा और ओ का 3 मात्रा। मतलब आज के गणित में हम लोग करेंगे तो 6 और 1, उसको दुगना कर देंगे तो सीधा हो जाएगा, हाफ जो है 1 और 3 हो गया। तो 6:1 में अपने श्वास को बांट करके 6 भाग ओ बोलना है और 1 भाग म। और म भी ओ से सीधे म पर नहीं आना है, ओ नहीं करना, ओ धीरे धीरे ओठ को बंद करना शुरू करिए और उमा म बदल जाएगा, तब वो एक उमा का रिदम में चला जाएगा। इस बार सभी लोग अंगूठा और बगल वाला उंगली एक में मिला लेंगे, दर्द वाले बिना दर्द वाले सभी, क्योंकि ये यहाँ से ये ध्यान के लिए मुद्रा बन रही है, आपका कंसंट्रेशन बनेगा, अपने भीतर आप अपने को फील करेंगे। तो ये दोनों को एक में मिलाएंगे, ये ज्ञान मुद्रा है। घुटना कलाई पर पूरा श्वास भरेंगे और वो बोलना शुरू करेंगे। इसका अभ्यास 5 बार प्रतिदिन करना है। पैर में अगर आप लोगों को असुविधा नहीं हुआ हो तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो पैर को रिलैक्स कर लीजिए थोड़ा देर के लिए, दोनों पैर खोल के सीधा कर लीजिए। रिलैक्स करने के लिए दोनों पैरों में 6 से 8 इंच का गैप कर लीजिए और घुटने अंगूठा को आपस में टकराइए। अब एड़ी को अपने जगह पर रख के घुटना ऊपर उठाइए और पटक दीजिए। फिर से 8-10 बार अंगूठा को आपस में टकरा दीजिए। रिलैक्स हो गया पैर, कितना जल्दी रिलैक्स हो जाता है इस तरीके से। और ऐसे आप सोचते हैं कि सीधा रख के हिला मिला के करें तो कम से कम 2-3 मिनट लग जाए। तो फिर से आ जाइए अपने आसन में। नहीं, ये नकल नहीं करना है आपको दोनों हिप पर बैठ के मेरुदंड को सीधा रखना है। जरूरी नहीं है कि वो आसन, तो अगर आपको प्रैक्टिस हो तो करिए,
प्रैक्टिस नहीं है तो नहीं करिए, वो करिएगा तो आपको घुटना में और इसमें दर्द होने लगेगा। हाँ, और यही आसन बड़ी कठिन आसन है। इसको सिद्ध शब्द बोलता है योग में। सिद्ध का मतलब क्या, वो आपके लिए आपका हो गया। 21 वर्ष लगता है। जब 21 वर्ष तक लगातार करते हैं तो उसके बाद वो आपका हो गया, अब आप कर सकते हैं। 21 वर्ष तक वो आपको कष्ट देगा। तो चलिए सीधा बैठ के मेरुदंड को सीधा कर लीजिए। दोनों उंगलियों को एक में मिलाइए या बायां हथेली पर दायां हथेली रख लीजिए, जिसमें आप अपने को रिलैक्स फील करते हैं। और गोद में नाभि के नीचे इसको लगा दीजिए, अंगूठा से अंगूठा मिला दीजिए। आंख बंद कर लीजिए और पूरी तरह मेरे बातों पर फोकस रहिए। मेरे बात पे, मेरे आवाज़ के साथ जुड़े रहिएगा। लंबा श्वास लेना शुरू करिए और श्वास को नाभि तक पूरा गहरा ले जाइए। नाभि तक उस श्वास को महसूस करिए, फिर श्वास को बाहर छोड़िए धीमी गति में, जितनी धीमी गति में चला सकते हैं। धीमा और गहरा फिर से लेना शुरू करिए। श्वास को नाभि तक पहुंचता हुआ महसूस करिए और फिर उसको बाहर करिए धीरे धीरे। एक बार फिर से धीरे धीरे लंबा गहरा खींचना शुरू करिए, नाभि तक जाता हुआ महसूस करिए और फिर उसको धीरे धीरे बाहर निकालिए। और अब आप सांस को चलाना छोड़ दीजिए। श्वास को फोकस करिए, श्वास खुद चल रहा है। आप श्वास के लिए आप कुछ नहीं करेंगे। श्वास अपने से अंदर जा रहा है, अपने से बाहर आ रहा है, जो पहले से भी हो रहा था। उस श्वास पर अपने को फोकस करना है। एक भी श्वास को मिस नहीं करना है। हर श्वास जब अंदर जा रहा है तो आपको पता हो श्वास अंदर जा रहा है, तो जब बाहर निकलने लगे तो आपको उस समय पता हो कि श्वास बाहर निकल रहा है। अपना पूरा कंसंट्रेशन, पूरा फोकस अपने श्वास के ऊपर। जब श्वास अंदर जाने लगेगा तो नाक के छोर पर आपको शीतलता महसूस होगी, ठंडा महसूस होगा। उस शीतलता को, ठंडापन को महसूस करते हुए श्वास को अंदर जाने दीजिए। जब बाहर आने लगेगा तो आपको गर्मी जैसी महसूस होगी नाक के छोर पर। तो ये आने और जाने में जो गर्मी और ठंडी बन रही है, इस पर अपने को फोकस रखिए। श्वास अंदर जा रही है ठंडा करते हुए और बाहर आ रही है गर्म करते हुए। ये बार बार लगातार अपने सांस पर फोकस रहिए। अपने श्वासों को देखते रहिए और उसके साथ उसके ठंडी और गर्म को करते रहिए। सिर के ऊपर ले जाकर के हथेली को आपस में रगड़िए गर्म होने तक। जब गर्म हो जाएगा तो उसको आंखों को देखिए और पूरे चेहरे पर घुमाइए। ये मेडिटेशन का अभ्यास था, छोटा सा कराया। आपके पास समय हो तो इसको लंबा करिए, बहुत अच्छा लगेगा, भीतर से शांत हो जाएगा। नींद से उठने के बाद जितना मज़ा आता है उतना उससे ज़्यादा मज़ा इसमें, कि नींद में भी यही होता है। लेकिन फोकस आपको अपने श्वास पर रखना है।
मेडिटेशन का बहुत प्रकार है, ध्यान की बहुत विधियां हैं। इसमें ये सबसे सहज विधि है, और कोई भी विधि करते हैं अंत में हमको यहीं आना पड़ता है। श्वास के साथ जब अपने को जोड़ देते हैं, फोकस कर देते हैं, तो ये श्वास अंदर जाना बाहर आना, अंदर जाना बाहर आना, ये प्रक्रिया लगातार चलते चलते एक समय आपको महसूस होगा कि यहाँ पर श्वास ठहर गया, क्योंकि ज़्यादा ठहरता हर बार है लेकिन आपको पता नहीं चलता, इतना कम समय रुकता है, गया और वापस आया। कि जिस समय आपको ठहरा हुआ पकड़ा जाएगा कि यह श्वास ठहर गया है, उस समय आपका ध्यान हो गया। और नहीं भी होगा तो भी आपको लाभ मिलते रहेगा, क्योंकि क्लीनिंग भी हो रहा है, ब्रेन शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है। तो योग में इस प्राणायाम बने ध्यान को बोलते हैं आनापान सती योग। ये बुद्ध का, गौतम बुद्ध का बनाया हुआ मेडिटेशन है। श्वास पर अपने को फोकस करते हैं, नीचे जाते हुए ऊपर आते हैं। आनापान सती योग, आनापान सती, आनापान बोलते हैं शंकर भगवान को, शिव का नाम है आनापान। ये कैलाश पर्वत पर सहस्रार पर बैठे हुए हैं और सती मूलाधार में, कमर के सबसे निचला हिस्सा में, तो जो दोनों का योग कराने वाला। आनापान से सती का मिलन, शिव शक्ति मिलन, इस पर ध्यान का लक्ष्य है। और दोनों का मिलने को ही ध्यान कहते हैं। जब दोनों मिल के एक हो जाएगा तो आप एकदम शांत हो जाएंगे। और उसी में वो उस दिन जो आप पूछ रहे थे, इसके बाद वाला स्टेज आता है समाधि। जब दोनों मिल जाएंगे तो आपका होश, जो आप फोकस कर रहे हैं तो फोकस भी गायब हो जाएगा। तब आप जिंदा हैं लेकिन लोगों के लिए नहीं जिंदा है, अपने लिए जिंदा है, लोगों के लिए मर चुके। उस स्टेज तक पहुँचे तब समाधि में प्रवेश कर जाते हैं। तब आपको कथा कहानियों में देखने को मिलता है कि ऋषि तपस्या कर रहे थे, शरीर में दिमक लग गई, वो सब स्थिति बनती है वहाँ जाकर। हम लोगों को वहाँ तक नहीं जाना, हम लोगों को मन की शांति यहाँ तक पहुँचना है। तो इसका अभ्यास मिनिमम 5 मिनट, ज़्यादा आपके पास जितना हो उतना, और इसी समय पर करिए। ओम हो जाने के बाद अगर प्राणायाम के साथ करिएगा तो, और बिना प्राणायाम के करिएगा तो जन्म। इसमें आपको खाने पीने का भी प्रतिबंध नहीं है। अगर आपको मेडिटेशन करना है, 2 टाइम करना है, योग 1 ही टाइम करना है, तो दूसरा टाइम जो मेडिटेशन करेंगे उसके लिए खाने पीने का कोई नियम नहीं है। आप खाना खा के तुरंत खाली मत बैठिए, 2-4 मिनट लेट लिए, उसके बाद उसको बैठ जाइए। योग का हम लोग, योग में 8 अंग है, जिसमें 2 अंग का हम लोग यहाँ पर अभ्यास कर रहे हैं। एक प्राणायाम और एक आसन, और एक कर रहे हैं ध्यान। 3 अंग का अभ्यास कर रहे हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, 8 अंग हैं योग के। उसमें से हम प्राणायाम, ध्यान और आसन का अभ्यास यहाँ कर रहे हैं। तो प्राणायाम कर लिए, ध्यान कर लिए, अब चलते हैं आसन की तरफ। तो आसन की तरफ जाने से पहले शरीर को थोड़ा सा मजबूत बनाने वाला अभ्यास कर लेंगे, सूक्ष्म व्यायाम। दोनों पैर सामने कर लीजिए और दोनों हाथ कमर के अगल बगल। और अगर नए हैं, इसके पहले कभी नहीं किए हैं, तो रिलैक्स पोजीशन में ऐसे भी कर सकते हैं। दोनों को एक में मिला लीजिए, अंगूठा एड़ी एक में, और दोनों अंगूठा को सामने की तरफ खींचिए। मन में 1 2 3 गिनिए और फिर पीछे की तरफ खींचिए। 1 2 3 गिनिए। इस ढंग से 10 बार आगे पीछे करेंगे। तो इसमें आप चला रहे हैं पैर के पंजा को, टोटल खिंचाव पड़ रहा है आपके घुटना और कमर पर। यह अभ्यास करने से घुटना में दर्द नहीं होगा। अगर नया दर्द शुरू हुआ है तो कुछ ही दिन में खत्म हो जाएगा। अब पुराना दर्द भी धीरे धीरे कम होना शुरू होगा। नर्व का व्यायाम है। आप लोग जो व्यायाम करते हैं वो मसल्स के व्यायाम है, और ये व्यायाम है जो नर्व है, न्यूरो एक्सरसाइज।
10 बार हो जाने के बाद दोनों पैर में 6 इंच का गैप कर दिए और दाहिना पैर को क्लॉकवाइज पहले 10 बार घुमाएंगे, सामने ले गए, बाएं से ला करके पीछे, फिर दाएं, और ये घुमाने में जंघा को स्थिर रखेंगे, जंघा को मूव नहीं करना। एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा तरफ। दूसरे पैर का क्लॉकवाइज 10 बार, एंटी क्लॉकवाइज। और ये आगे पीछे जो पहला बार में किए थे वो पूरा का इसमें प्रयोग करना है, जितना आगे ले जा सकते हैं, जितना पीछे ले जा सकते हैं। इस बार भी सब खेल आपके घुटना पर हो रहा है। फिर उल्टा तरफ से 10 बार। एक काम आप लोग कर सकते हैं जो भविष्य में आपको दिक्कत नहीं करेगा, थाई मसल को स्टिफ करेंगे तो आपका कप पीछे आएगा। थाई मसल को टाइट करिए मन से, लेकिन घुटना का कप पीछे आएगा। तो ये 10-10 बार दोनों पैरों को, तो थाई मसल टाइट करिए, छोड़ दीजिए, टाइट करिए, छोड़ दीजिए 10 बार। तो कप आगे पीछे, कप के जाम होने से ही घुटना में समस्या शुरू होती है। इसका अभ्यास अगर बना कर रखेंगे तो कब जाम नहीं होगा। नहीं तो अक्सर अभी सुनिएगा घुटना में दर्द हो रहा है और डॉक्टर बोल रहा है कि घुटना बदलना पड़ेगा। घुटना बदलने का मतलब कपड़े बदलता है, प्लास्टिक का लगा देगा, कोई लाभ भी नहीं होता है। 10 बार बायां, 10 बार दायां, दोनों को 10-10 बार चला दीजिए कप को। और उसके बाद अब आते हैं बटरफ्लाई पर। दोनों पैरों का पंजा आपस में मिला कर प्रणाम की मुद्रा में करिए और जितना नज़दीक आपका क्षमता हो उतना नज़दीक ले आइए। जैसे हम लोग हिप में मिला देते हैं, आप जबरदस्ती नहीं करिएगा, जहाँ तक आपको कष्ट नहीं हो वहीं तक ले जाइए। सामने से पकड़ लीजिए दोनों हाथों से और तितली के पंख के जैसा अपने घुटना के ऊपर नीचे करना है। गति बढ़ाइए, 100 बार प्रतिदिन करना है और 1 मिनट भी नहीं लगता। और ऐसा है कि जमीन को टच करना है, जबरदस्ती नहीं करना है, आपका फ्री होते जाएगा और सबसे जाएगा। मेरुदंड को सीधा रखना है, सामने रखना है। योग में सबसे जरूरी चीज बैकबोन को सीधा रखना है, क्योंकि वही हम लोगों का सप्लाई लाइन है। सप्लाई लाइन अगर डिस्टर्ब होगा तो जिसका डिस्टर्ब कर दीजिएगा वो आपका कमजोर हो जाएगा। जैसे मेडिकल में आप देखिएगा लंबर का कमर का एक्सरे या MRI होता है तो आप सुनते हैं कि उसमें L3, L4, L5 में गैप बन गया तो कमर में दर्द और पैर में दर्द, और वही L1, L2 में अगर हो जाए तो आपका पैंक्रियाज और लीवर डिस्टर्ब, क्योंकि उनका खाना जाता है उधर से। मेरुदंड सीधा रखेंगे तो वो लोग कभी डिस्टर्ब नहीं। हो गया इसका 100 बार गिनती लगभग, ये लगभग है, नहीं कि गिन करके 100 बार करना, ऐसा नहीं है। 1 मिनट तक अगर स्पीड में कर देंगे तो 100 बार हो जाएगा। अब विश्वास नहीं तो मेरा गिनिएगा, मैं करूँ, टाइम भी मिला लीजिएगा और गिनती गिनिए और टाइम मिला लीजिए। मैं शुरू कर रहा हूँ। सौ हो जाएगा तो बोल दीजिएगा, रुक जाएगा। कितना समय
समय नहीं लगता। अब आराम से बैठ जाइए जैसे पहले बैठे थे, जिसमें आपको रिलैक्स फील होता है। लेकिन रिलैक्स का मतलब मेरुदंड सीधा ही रहना चाहिए, दोनों हाथों को सामने और कलाई मोड़ के पंजा को ऊपर। अब इससे रबड़ बॉल को दबाने के जैसा 10 बार बंद करना है और खोलना है, पूरा उल्टा ताकत लगा के, फिर बंद करना है, खोलना है 10 बार। 2 हुआ, 3 4 5 6 7 8 9 10 होने के बाद अंगूठा को आधा अंदर रख करके मुट्ठी बंद, दोनों को एक में मिला दीजिए। अब कलाई को मोड़ के बाहर की तरफ रोटेट करेंगे, लेकिन कोहनी एकदम स्ट्रेट सीधा